ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष हमारा स्टार्ट होने वाला है और इस पूरे पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में वो कौन सी दो सब्जी है जो हमें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, वरना जो हमारे पितृ होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। और अगर हमारे पितृ नाराज़ हो गए ना तो हमारे घर में हमेशा धन की कमी रहेगी, हमेशा घर में लड़ाइयाँ रहेंगी और हमारी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा कि वो कौन सी दो सब्जियाँ हैं जो हमें पितृपक्ष में नहीं खानी चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, पितृपक्ष में करने वाले 4 काम की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे जिससे आप अपने पितरों को खुश कर सकते हो। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वो कौन सी दो सब्जियां हैं। पहली सब्जी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये है पत्ता गोभी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कैबेज, है ना। ये पत्ता गोभी भूल कर भी हमें पितृपक्ष के दौरान यानी श्राद्ध पक्ष के दौरान ना ही घर में बनाना चाहिए, ना ही घर में खाना चाहिए और ना ही किसी को खिलाना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना, वरना इससे हमें पितृदोष लगता है। इसीलिए यह वीडियो मैं 4 से 5 दिन पहले बना रहा हूँ ताकि आज ही आप इन चीज़ों को समझ लें और पितृपक्ष के दौरान इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पत्ता गोभी हमें नहीं बनानी, पहली सब्जी हो गई। दूसरी सब्जी की बात करते हैं जो काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं। एक तो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं कुमड़ा, और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कद्दू। हमारे यहाँ तो कद्दू बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अपने घर में कद्दू आप बना के खा भी सकते हो, किसी को खिला भी सकते हो, किसी को दे भी सकते हो। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ये है कुमड़ा। ये जो आप देख रहे हो व्हाइट कलर का, इसके ऊपर जब आप इस पर हाथ लगाओगे ना तो आपके हाथों में पाउडर जैसा लग जाएगा, इसको बोलते हैं कुमड़ा। और इसी कुमड़े से जो हम लोग पेठा खाते हैं वो बनता है। तो हमें घर में किसी भी तरीके से ना तो किसी को देना चाहिए, ना तो खाना चाहिए और ना ही किसी को खिलाना चाहिए। कौन सा? कुमड़ा। ठीक है ना। अब कुमड़े से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हों जैसे पेठा वगैरह भी आपको पितृपक्ष के दौरान नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो दो सब्जियों वाली बात आपको क्लियर हुई। कद्दू में कंफ्यूज मत होना, कद्दू आप बिल्कुल खा सकते हो, अपने घर में बना सकते हो और किसी को खिला भी सकते हो, है ना। चलो अब समझते हैं हम लोग, आप इस पूरे पितृपक्ष के दौरान वो कौन सा ऐसा दूसरा काम है जिसको करने से हमारे पितृ जो है हमेशा तृप्त रहते हैं और कभी हमें परेशान नहीं करते। सभी को करना चाहिए। वीडियो को शेयर करिएगा ताकि पितृपक्ष के दौरान सभी लोग अपने घर में इन 4 नियमों को फॉलो करेंगे। ठीक है ना। देखो आपको यहाँ पर एक किचन दिख रहा है, आप सभी के घर में भी किचन होगा। तो आपको क्या करना है, एक नियम फॉलो करना है। पूरे पितृपक्ष के दौरान एक लोटे में जल लेना। अब वो लोटा तांबे का हो, स्टील का हो, ग्लास हो, कटोरी हो, कुछ भी हो सकता है। एक पात्र में जल लेना। जहाँ पर भी आपको अपने किचन में रखना हो, जहाँ पे पानी रखते हो पीने वाला, उस पानी पीने वाले स्थान के पास में उस तांबे के लोटे को या फिर कलश को जो भी लिया है वो रख देना और उसमें पानी भर के रखना। पानी भर के रखना और उसमें 2 सफ़ेद फूल डाल देना। क्या डालोगे? सफ़ेद फूल ही डालना है, कोई और फूल नहीं डालना। 2 सफ़ेद फूल डाला और उसको फिर किसी प्लेट से, कटोरी से ढक देना। ठीक है, इसको, यह काम आपको सुबह के टाइम पे करना है। डेली के डेली पूरे पितृपक्ष के दौरान जितने दिन पितृपक्ष रहेगा डेली सुबह के टाइम पे ये काम करना। ठीक है, इतना करने के बाद जब आप अगले दिन सुबह सो करके उठोगे तो जो एक दिन पहले आपने जल को अपने किचन में रखा था, रसोई घर में रखा था, उस जल को उठाना और आप अपने घर का जो मेन गेट होता है, एक लोहे वाला गेट होता है, घर के बाहर उस पानी को फूल के साथ छिड़काव कर देना। कहोगे भैया फूल तो पैरों के नीचे पड़ेगा, बिल्कुल। तो फूलों को निकालना और एक फूल इस साइड, एक फूल इस साइड डाल देना और पानी को घर के बाहर छींट देना। फिर घर के अंदर एंट्री लेना, किचन में जाना और फिर से उस कलश में पानी भर करके फिर उसी स्थान पे रख देना जिस जगह पे कलश को रखा गया था, है ना। यह नियम आप सभी को पूरे पितृपक्ष के दौरान फॉलो करने हैं। इसको करने से जो हमारे पितृ होते हैं वो हमेशा तृप्त रहते हैं और कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे, है ना। तो इस काम को करना होगा। तो यहाँ पर हमने आपको 2 नियम बताए हैं, एक सब्जी वाले बता दिए और दूसरा कौन सा बताया कि आपको पानी अपने घर के बाहर डालना है। आगे बढ़ लेते हैं। इस तीसरे काम को भी पूरे पितृपक्ष के दौरान आपको करना ही करना है, लेकिन अब आपको एक छोटा सा काम और करना है और वो है कि वीडियो को करना है लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा, दिख रहा है ना। तो हमें इसी तरीके से लेना होगा तांबे का लोटा और जल भरना आपको अपने घर से।
ठीक है ना, जल भर लिया। इस जल को लेना और लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। हम सब क्या करते हैं, महादेव के शिवलिंग के पास जाते हैं, जल वगैरह चढ़ाते हैं और जल चढ़ाने के बाद जो जल होता है यहाँ से रोकते हैं। अरे रोकते हैं कि नहीं रोकते? तो इस पितृपक्ष के दौरान थोड़ा सा नियम चेंज करना है। जल तो यहाँ से आप रोक सकते हो, लेकिन थोड़ा नियम चेंज करना है। आपको खड़े होना है, फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और पहुँचना सबसे पहले एक घी का दिया गोल बत्ती का महादेव के शिवलिंग के पास में ज़रूर जलाना, ठीक है ना। जला दिया और जो जल आप अपने घर से लाए हो वो पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। नियम समझेंगे। जो जल होगा बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। अब यहाँ पे देखो, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ। जब जल नीचे गिरेगा ना तो आपको जल यहाँ से टच नहीं करना है। जब जल नीचे गिर जाए, यहाँ पे होता है हमारे पितरों का स्थान, ठीक है ना। तो आपको यहीं से उस जल को अपने हाथों में ऐसे लेना है और अपने दोनों आँखों पे आपको उस जल को लगा लेना है। इससे क्या होता है, हमारे पितृ हमारे ऊपर खुश रहते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया। और जल ये गिरा कहाँ, हमने यहाँ से जल नहीं रोका है। हम जो जल गिराया, जल गिरा कहाँ पे, ज़मीन पे, और यहाँ पे किसका स्थान है, हमारे पितरों का। तो इसलिए यहाँ का जल उठाना और अपने दोनों आँखों पर लगा लेना। इससे क्या होता है, हमारे पितृ खुश रहेंगे। अब देखो, ऐसा नहीं करना है कि डेली पूरे पितृपक्ष के दौरान करो। जब भी आप महादेव के मंदिर में जाओ पूजन करने के लिए, श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में जल वगैरह चढ़ाने के लिए, तो आपको यह काम करना है। समझ में आई बात मेरी? चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 नियम समझ लिए। आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे नियम की तरफ, जो कि हमें इस पितृपक्ष पे ज़रूर करना चाहिए। देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तांबे का लोटा, और इसमें जल भर लेना। और जल फिर से कहाँ से भरोगे, अपने घर से। साथ ही साथ आपको लेना होगा, साथ ही साथ अपने घर से एक बेलपत्र भी लेकर के आना, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। अब कैसे करना है उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज पे बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर आप हमें मैसेज करिएगा, मैं आपसे बातें भी करूँगा और मैसेज पे भी बातें किया करूँगा, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर देखो क्या करना है, सेम काम आपको फिर से करना है। फेस रखोगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। हमने क्या बताया कि जो पितरों का स्थान है यहीं पे होता है। अरे मैं ऐसे आइडिया बता रहा हूँ, वरना यहीं नीचे कहीं पे होता है। तो जल चढ़ा देना महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जो जल चढ़ाओगे, बहता हुआ जल कहाँ से गिरेगा, ऐसे होता हुआ पितरों के स्थान पर नीचे गिर जाएगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो आपके पास में जो एक बेलपत्र है ना, जिस जगह पे जल गिरेगा ना, उस एक जगह पे जो बेलपत्र होगी वही आपको वहाँ पे समर्पित करनी है और अपने पितरों का स्मरण करना है, ध्यान करना है ना। इतना काम आप जब भी महादेव के मंदिर में जाओगे, पूरे श्राद्ध पक्ष के दौरान, पूरे पितृपक्ष के दौरान, तो इस काम को ज़रूर करना है। इससे क्या होगा कि जो हमारे पितृ होंगे, जो हमारे पूर्वज होंगे, श्राद्ध पक्ष में खुश ज़रूर रहेंगे। फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपके पितृ खुश हैं तो आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। अगर आपके पितृ खुश हैं तो कभी आपको बीमारी नहीं आएगी। अगर आपके पितृ खुश हैं तो कभी भी आपके घर में लड़ाई नहीं होगी। और अगर पितृ नाराज हैं तो धन की भी कमी रहेगी, बीमारी भी घर में आएगी और घर में क्लेश भी होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात ये है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, पितरों को खुश ज़रूर करना होता है। तो मैंने पूरी कोशिश की इस पूरी वीडियो में आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर करने की। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आप हमसे फ़ोन पे बातें कर सकते हैं। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।